मोबाइल हम लोग फिर स्विच ऑफ कर दें, ओके, और सीरियस हो जाए थोड़ा सा। अब तक हम लोगों ने डांस किए, मस्ती किए, समुद्र में नहाए, स्विमिंग पूल गए, सब बढ़िया हो गया। अब थोड़ी सी कुछ समय बातें होगा सीरियस। ओके, रेडी है? रेडी? थोड़ा सा म्यूजिक बजा दे। चाहिए सब ताली बजाने के लिए, ध्यान सुननी चाहिए। बैठ जाओ, बैठ गए, बैठ जाओ डॉक्टर साहब, बैठ जाओ, इधर में बैठ जाओ। हो गए सारे आगे चलो जी, आ रहे सर। अच्छा, तो देखो, जब भी आपने कोई रेसिडेंशियल प्रोग्राम में रहना तो लोगों को जाने मत देना बाहर। आपके टीम में आपको क्या करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि नहीं यार मत जाओ, क्योंकि कब कौन कहां कैसे क्या बोलेगा और जो उनके लिए काम पे लगेगा तो किसी को पता ही नहीं ना, आगे नहीं कि ऐसे कुछ बातें होता है। साउंड कम करो उसको। हाँ, कोई एक इंग्लिश गाना या टाइप कैसे तो केवल ओनली क्लैपिंग के लिए चाहिए, तो फिर कब वो क्या कहां होगा उसको पता ही नहीं है। ठीक है, रेडी है? हाँ ठीक है, उसको ओके, ठीक है, हो गए रेडी? हम लोग स्टार्ट करते बातें करते। ये बिजनेस को आपने पैसा, गाड़ी, घर, मान सम्मान के लिए कर रहे हो, यही है ना? किसी को भी क्वेश्चन पूछो तो आप उसमें आंसर, ज्यादातर आंसर क्या आएगा? मैं पैसा के लिए कर रहा हूं, मैं गाड़ी के लिए कर रहा हूं, मैं घर के लिए कर रहा हूं, मैं मान के लिए कर रहा हूं, मैं सम्मान के लिए कर रहा हूं, मैं सुरक्षा के लिए कर रहा हूं। ये तो ज्यादातर आंसर तो यही आएगा, या फिर हेल्थ के लिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अल्टोस की प्रोडक्ट बहुत बेहतर है इसलिए मैं कर रहा हूं। आंसर तो यही है, लेकिन उसको छोड़ के भी कुछ आंसर, कुछ क्वेश्चन आंसर हम अभी बातें करेंगे और उसको आंसर ढूंढेंगे। क्लियर है? अभी जो मतलब पैसा, समय, सम्मान, सुरक्षा, वो सारे जो नॉर्मल बातें उससे हटके हम कुछ कारण ही ढूंढेंगे अभी कि वो, क्योंकि मेरा कारण और आपका कारण अलग हो सकता है। सर ने भी बता रहे थे, खुशियां चाहिए, घनश्याम जी बता रहे थे। तो अभी हमारा जो टॉपिक होगा कि हम वो रियल कारण ढूंढें जो आपको इस बिजनेस को करने के लिए प्रेरित कर रहा है और इस बिजनेस को करने के लिए आपको मोटिवेट कर रहा है। वो रियल कारण क्या है उसको हम ढूंढेंगे। ओके, क्या ढूंढेंगे अभी? क्या है आपका कारण अल्टोस बिजनेस करने का, डायरेक्ट सेलिंग करने का, या कुछ करने का कारण क्या है? मैं कौन सा कारण के बारे में बात कर रहा हूं, मैं आपको धीरे 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 वो स्टेप वाइज बताते चलूंगा। वो कौन सा कारण के बारे में बता रहा हूं हम अभी ढूंढेंगे। क्या अब सब इंडिविजुअल हो जाइए। अभी आप आपसे अब बातें करोगे, मैं मेरे से बातें करूंगा, आप आपका पीछे में जाओगे, आपके बचपन में जाना, आपके शादी के समय में जाना, वो सब पीछे तरफ हम जाएंगे। वो कौन सा कारण है जो हमको ये बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो भी ढूंढेंगे। अभी हमारा प्रोसेस क्या चलेगा? कारण ढूंढेंगे, वो कारण जिसके कारण हम, मुझे बिजनेस करना है, मुझे इस बिजनेस को आगे लेके जाना है। कभी कभी क्या होता है, वो जो कारण है, एक कारण ये हो सकता है कि आपके पास में बहुत पैसा नहीं है। कभी आप आपका बच्चे को लेके मार्केट में गए, बच्चे को एक ड्रेस पसंद आया, आपको खरीद के देने के लिए मन भी हुआ, लेकिन आपने नहीं दे पाया, आपको बहुत दुख लगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सबके साथ में ऐसा घटना घटा है, हो सकता है किसी के पास में ये घटना घटा होगा। अगर ये घटा होगा तो ये भी एक कारण हो सकता है कि ऐसा दिन में और आगे ना देखूं, इसलिए मैं अल्टोस बिजनेस करूंगा। समझ रहे हो? समझ पा रहे? कभी ये हो सकता है किसी के लाइफ में हुआ होगा कि आपके जो रिलेटिव है वो अमीर है, वो पैसा वाले हैं, उनकी क्षमता में आप थोड़े से कमजोर हैं। वो भी एक शादी था,
एक फंक्शन था जिसमें वो भी आए थे और आप भी आए थे। जिसकी शादी था या जिसकी फंक्शन था, उसने आपको वो सम्मान नहीं दिया जो सम्मान उनको दिया, आपको खराब लगा था। वो एक कारण हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोगों ने? ये कारण हो सकता है, इसको ढूंढना पड़ेगा। हर व्यक्ति की कारण एक नहीं है, समान नहीं है, याद रखना। क्लियर हो पा रहे? हो सकता है कोई काम आपने किया, किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि आप नाकाम होगे, आप काम नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं होगा, आपको बड़ा दुख लगा। ये भी एक कारण हो सकता है। मुझे आज भी याद है, अब सबको पता होगा, ये ट्रू बातें मैं बता रहा हूं। मेरा जब शादी हुआ उस समय मैंने कुछ नहीं कर पा रहा था। मतलब मेरे पास में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पैसा ही नहीं था, मेरे पास में बहुत बड़ा कुछ नहीं था। लेकिन शादी तय हुआ था, यानी शादी करना था, क्योंकि मेरा प्रेम विवाह है, तो मैं चाहता था कि वो लड़की से मेरा शादी हो, और फिर वो लड़की भी चाहती थी। और एक मतलब ट्रू स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। तो हम लोगों ने फिर तय किए। जब मैं बोलता हूं कि किसी भी चीज को जब आप ठान लेते हो तो वो होके रहता है। तो फिर फाइनली वो शादी में हमारा कन्वर्ट हुआ, और शादी के मंडप में मेरे रिलेटिव कुछ जो मतलब जो लड़की को भी जानते थे और मुझे भी जानते थे, मैंने उनको बुलाया था। वैसे तो बहुत कम लोग आए थे। शादी के मंडप में मेरी बीवी के कान में ये बता के गए कि आपने गलत डिसीजन लिया इसको शादी करके। कि आप सुंदर हो, आप एजुकेटेड हो, आपको बहुत मिलते हैं, लेकिन आप इसको शादी कर रहे हो शादी के मंडप पे। ये कारण हो सकता है मेरे जीवन में कामयाब होने का। मैंने जवाब तो नहीं दिया, उनको बुलाया नहीं। यार मैंने बुलाया था तो ऐसा बोल रहा है, और फिर शादी के मंडप में मैंने जवाब नहीं दिया। लेकिन जरूर एक क्वेश्चन मैंने खड़ा किया, क्या तू इतना निकम्मा है? तेरे शादी के मंडप पे तेरे जो जिसको शादी करने वाले हो उनको आप निकम्मा हो, आपके अंदर में क्वालिटी नहीं है, आपको शादी करके डिसीजन गलत हुआ, ये कोई बता के चल जाए तो सही कर जाएगा क्या? जवाब नहीं दिया मैंने, फोन नहीं किया मैंने, रिलेशन नहीं काट किया। अंदर अंदर एक पीड़ा मेरे अंदर में आया कि आज वो दिन जिस दिन में हर व्यक्ति बोल रहा है ये करनी पड़ेगा, यानी कि एक गलत डिसीजन है, मैं ऐसा कुछ काम करूंगा जो लोग बोलेंगे कि ये जो शादी था दुनिया की सबसे बेहतरीन डिसीजन था। समझ में आ रहा है? तो फाइन, अब आपका कारण को आपको ढूंढना पड़ेगा। अब आपका कारण को ढूंढना पड़ेगा। मैं इस बिजनेस में जब आया, बिजनेस से पहले मैं छोटा था तो मैं बड़ा ड्रीमर था, मैं बड़ा एम्बिशियस था, आज भी हूं। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ का मालिक बनना चाहता हूं मैं। यस, मैं चाहता हूं, बिल्कुल चाहता हूं। जब मैंने घर से जिद पकड़ा कि मुझे बाहर जाना है और कुछ करना है, मैं अकेला था, बेटा था, तब जब मैंने बाहर जाने की जिद पकड़ा, कोई राजी नहीं थे कि बाहर चले जाए, लेकिन मेरा जिद्दी था, मैं बड़े जिद्दी टाइप के, शुरू से ही मैंने जिद्दी टाइप की था कि मैं तो बाहर जाना है। 90 रुपया लेके, 90 रुपीस लेके एक जन के स्कूटर के पीछे बैठ के, जस्ट मैट्रिक के बाद की कोई लड़का घर से निकल गया। घर में पिताजी राजी नहीं, माताजी राजी नहीं, कोई राजी नहीं, पैसा नहीं, बहुत बड़ी जान पहचान नहीं, कुछ नहीं, एक उम्मीद, एक आशा, एक पागलपन, एक विश्वास, कुछ तो होगा। कोई नहीं राजी, मार हो रही है, पिताजी बात करने के लिए रेडी नहीं है। एक व्यक्ति 90 रुपया लेके एक व्यक्ति के स्कूटर के पीछे में बैठ जाता है 500 किलोमीटर आगे जाने के लिए। मैं जब स्कूटर के पीछे बैठ के निकला, एक वो थी जो रो रही थी, वो थी मेरी मदर। उनको लग रहा था कि जैसे उसका दिल की धड़कन निकल के चली जा रहा है, उसका दिल फेंका जा रहा है, रो रही थी, बहुत रोया उसने। मैंने देखा रो रही है, मेरे जो मदर है रो रही है, और मैं बहुत प्यार करने वाला उनका बेटा जबरदस्ती घर से निकल रहा है। क्यों? पता नहीं क्या होगा जीवन में, क्या होगा, कहां पहुंचूंगा, कहां जाऊंगा, मुझे कुछ भी पता नहीं है, सच है।
स्कूटर चलने लगा। एक समय तो ऐसा रहा जिस समय मुझे लगा ना बस रुक जा तू, लेकिन स्कूटर और कोई चला रहा था। शायद उस दिन वो स्कूटर रोक देता, आज रजत नहीं होता, आपके सामने नहीं होता। नहीं रुका वो स्कूटर। धन्यवाद देता हूं स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति को, रोका नहीं, साथ में रुक जाता, मेरे मन टूट जाता और मैंने फिर दौड़ के जाके गले लगा लेता मेरा मदर को। ना मम्मी मैं और नहीं चाहती, बोला वो आपके पास में रहने वाला हूं, आज उन्हीं क्यों नहीं रहता मैं। धन्यवाद हो स्कूटर चलाने वाला, स्कूटर चलाया, रोने की आवाज आ रहा है और स्कूटर चल रहा है और भीगे आंखों से, गिला हुआ भावना से, दबा हुआ सोच से, प्यार भरा आंखों से देखते हुए मैं आगे बढ़ते गया। अंदर अंदर एक चीज खाया जा रहा था, क्यों जा रहे तू, क्यों दुख पहुंचा रहे तू, क्या करना चाहता हो। हर माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे उनके पास रहे, सुख शांति में रहे, तू ऐसा क्यों कर रहा है। मत जा तो मत जा, तो मत जा तो मत जा और मत जा। रुका नहीं, मैंने चले गया, लेकिन अंदर अंदर एक चीज भर के गया कि आज मैं आपको दुख का आंसू रुला के जा रहा हूं। एक दिन समय आएगा जिस समय आपको सुख की खुशी की आंसू रुलाऊंगा। ये भी कारण हो सकता है कि मेरी मदर को मैंने दुख के आंसू रुला के आया हूं, उसकी खुशी की आंसू चाहिए मुझे, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी हद तक जाऊंगा। ये भी कारण हो सकता है आपका बच्चे को आपको लगता है बढ़िया स्कूल में पढ़ाना चाहिए, उसका फीस देख के आपको डर लगता है, ये भी आपका एक कारण हो सकता है। आपके बीवी को आपने बढ़िया साड़ी देना चाहते हो, उसकी रेट जो है वो आपको सुहाया नहीं, दुखी मन से कम रेट की प्रोडक्ट लेके आपने घर में पहुंचे, ये भी एक कारण हो सकता है। आप किसी दुकान में जाते हो तो दुकानदार आपको बोलता है कि कितने रेट की प्रोडक्ट आपको चाहिए, यानी कि आपको आपका औकात पहुंचाता है, औकात पूछता है। आपको खराब लगता है, मुझे तो खराब लगता है, यानी कि कोई व्यक्ति पूछे कि आप बताओ कि आपकी औकात क्या है, मैं उसी अनुसार आपका बीवी के लिए साड़ी दिखाऊंगा। मैं तो सह नहीं कर सकता, सच बता रहा हूं मैं आपको। हो सकता है ऐसा आपके लाइफ पे हुआ होगा, वो भी कारण हो सकता है। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको तो कोई नहीं बोला, लेकिन आपको मदर को कोई बोला, आपका फादर को कोई बोला यार आपके बेटा जो है ना कुछ नहीं करता है और तो बेकार है। ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा। घर में झगड़ा होता है, बीवी बच्चे में, बीवी में, हस्बैंड वाइफ में होता है। आपने बीवी ने कब आपको बोला कि मैं आपको शादी करके गलत डिसीजन लिया, और वो भी पैसा के कारण, यानी कि आपके पास में बहुत पैसा नहीं था, आपके पास में बहुत पैसा नहीं था, इसलिए आपकी वाइफ जो है बोलते बोलते वो बोल डाली कि गलत हो गया आपके साथ में शादी करके। ये भी एक कारण हो सकता है। रिवेंज लेना चाहिए आपको आपका वाइफ के ऊपर, बिल्कुल लेना चाहिए। आपके बेटा ने आके बोला कि अमुक के पास में कार है, आपके पास में कार नहीं है पिताजी, शायद मेरा जन्म और किसी के घर में होता। रिवेंज लेना चाहिए आपका बेटा के ऊपर, बेटी के ऊपर, रिवेंज लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए, 1000% लेना चाहिए। सक्सेस की, सफलता की, कामयाबी की आपको रिवेंज लेना चाहिए। आपका बीवी से आपको रिवेंज लेना चाहिए। आपके फादर ने बोला कि यार मैंने सोचा था ये कुछ करेगा खास, ये नहीं कर पाया, बिल्कुल गलत बोला अपने पिताजी ने, रिवेंज लो उनके ऊपर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? रिवेंज लो उनके ऊपर। कैसे रिवेंज लोगे? मारोगे, पीटोगे? सफल होकर रिवेंज लो। इतना बड़ा कद बना लो, इतना बड़ा कद बना लो कि आपकी पिताजी भी आप पे गर्व करे, आपके माताजी भी आप पे गर्व करे, आपका बहन भी, भाई भी, वाइफ भी, हस्बैंड भी आपको बनाना होगा। यह आपका कारण हो सकता है। रिवेंज समझ पाए? क्या बोलोगे हिंदी में उसको? बदला लो। बिल्कुल गिन गिन के बदला लेना चाहिए आपको, गिन गिन के बदला लेना चाहिए। वाइफ ने जो जो बोला है लिख के रख के बदला लेना चाहिए। बच्चे ने जो जो बोले गिन के रख के बदला लेना चाहिए। पिताजी ने जो बोले गिन गिन के बदला लेना चाहिए। मैं बता रहा हूं, गिन गिन के बदला लेना चाहिए। पड़ोसी ने जो बोला है गिन गिन के बदला लेना चाहिए। छोटे समय में टीचर ने बोला तुम तो मोटा हो, तुम तो पतला हो, तुम तो काला हो, तुम तो गोरा हो, तेरे से कुछ नहीं होगा, गिन गिन के बदला लेना चाहिए उनके ऊपर, गिन गिन के बदला लेना चाहिए। मैं बता रहा हूं, अगर बदला लेने के लिए है ये बिजनेस आपके लिए है। अगर बदला लेने की मनोवृत्ति आपके अंदर में नहीं है तो ये बिजनेस बिल्कुल भी यहां का आपका नहीं है, ये बिजनेस छोड़ सकते हैं। समझ नहीं? ऐसा सिचुएशन आया आप लोगों के पास में? देखो
कभी मेडिकल की दरकार पड़ा होगा और आपका अकाउंट में पैसा नहीं होगा, आप आपका पड़ोस को मांगे होंगे, आपका रिलेटिव को मांगे होंगे, वो ना देने की सोच में कभी दिए भी होंगे, कभी नहीं दिए होंगे। आप कभी किसी को पैसा मांगे होंगे, वो जानबूझ के मना किए होंगे, क्योंकि उनको डर है ये पैसा नहीं दे पाएगा। रिवेंज लो उनके ऊपर, यार बदला लो, दिखाओ पैसा कमा के। किसी को बाइक मांगे होंगे तो मना किया होगा, किसी को कार मांगे होंगे तो मना किया होगा। रिवेंज लो है, ये बिजनेस बदला लेने की बिजनेस है, मैं बता रहा हूं आपको, और कुछ नहीं। अगर बदला लेने के लिए उतर पड़े तो ये बिजनेस आपकी कदम चूमेगा, आपका पैर चूमेगा, आपको गले लगाएगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो ऐसा कारण है आपके पास, ऐसा कारण है आपके पास। क्या कारण है, आप ढूंढोगे क्या कारण हो सकता है। मैं आपको पूछूंगा अभी, क्या कारण है इस बिजनेस को करने के लिए। किसके ऊपर रिवेंज लेना चाहते हो? पॉजिटिव रिवेंज। मैं मेरा मदर के ऊपर रिवेंज ले रहा हूं, सच बता रहा हूं मैं आपको। मेरे रिलेटिव में मैं देखा हूं, मेरा जब अमीर रिलेटिव आते हैं और मैं जब उनके साथ में, मेरे मदर के साथ में, मैंने ऐसा बहुत सिचुएशन आया, मैंने देखा हूं अमीर रिलेटिव मेरा कार के साथ और मैं मेरे मदर के साथ में बस से। मैं भी उस समय उतरा, अमीर रिलेटिव भी उस समय उतरे। मैंने देखा उस ट्रीटमेंट को किस प्रकार की उनको मिलता है और किस प्रकार की मुझे मिलता है। रिवेंज लो, चांस है आपके पास में, करके दिखा दो। उनकी कार और आपकी बस, आपके बस मर्सिडीज में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, BMW में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ऑडी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। यही है पॉजिटिव रिवेंज। क्या सही बोला या गलत बोल दिया? मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? आपने बताओ। ऐसा हो सकता है सिचुएशन आपके लाइफ में आया होगा कि एक शादी है, एक ब्याह है, आपके हर रिलेटिव उसमें आने वाले हैं और आपको पता है वो क्या देने वाला है, वो क्या देने वाला है। मान के चले 3 बहन है, आपको पता है वो 2 बहन जो है ना वो मोटी मोटी चेन देंगे, ये अंगूठी देंगे, लेकिन आपको लगता है मैं नहीं दे पाऊंगा उतना, मैं नहीं दे पाऊंगा। अरे गिफ्ट गिफ्ट होता है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं पे पीड़ा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। जाऊं तो क्या बोलूं? अगर मैं बोलता कुछ नहीं लेके आया, ये बहन क्या मान लेगी, क्या मानेगी? मेरा इज्जत तो रहेगा, तो उससे अच्छा ही जाते ही नहीं। अगर ऐसा आया है, ये कारण हो सकता है, कारण हो सकता है, अमीर रिलेटिव बनने की कारण बन सकता है आपका कि मैं ऐसा काम करूंगा जैसे मैं अमीर रिलेटिव बनूंगा। समझ पा रहे हो कि नहीं पा? आप कहीं पे गए हो, आपको सम्मान प्रॉपर नहीं मिला, रिवेंज लो यार, रेडी हो जाओ आप। बस में कभी आप गए होंगे, बस में सीट नहीं मिला, आप आपका वाइफ और बच्चे के साथ में गए हैं, सीट नहीं मिला, सीट ने कोई नहीं दिया, बच्चे को पकड़े, वाइफ को पकड़े, वाइफ के हाथ पकड़े, जैसे तैसे करके मैनेज करके खड़े होके जा रहे थे, कोई धक्का मार दिया। रिवेंज लो उस व्यक्ति की। नॉर्मल लोग ठीक है, सब बस में जा रहे हैं, मैं भी बस जा रहा हूं, चले तो तू खत्म, तेरे लाइफ में कुछ नहीं होगा। नॉर्मल मत बनो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। मेरे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? कुछ खास बनो। अगर आपको बस की भीड़ में आपका बीवी को कोई धक्का मार रहा है और बच्चे को कोई धक्का मार रहा है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके अंदर में ब्लड नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, नहीं है, खून नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है खून, मैं आपको बता रहा हूं। आपके अंदर में पीड़ा नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। खून ही नहीं है तो कैसे करोगे आप काम? जीवन में कैसे चलोगे? कैसे चलोगे आप जीवन में? कामयाब कैसे होंगे? कारण ढूंढो, कौन सा वो कारण है। रिलेटिव ने कुछ बोला, बच्चे की एजुकेशन नहीं हो पाया, मेडिकल की खर्चा नहीं दे पाए, क्या हुआ? कारण क्या हुआ? क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है जिसके लिए मैं पागलों जैसा काम करूंगा? क्या कारण है? शादी, जिस लड़के के साथ में शादी होना था वो रिजेक्ट कर दिया, हो सकता है। कारण क्या है? एक कारण को पकड़ो, पूरा उसके ऊपर लगाया करके दिखाएगा। मुझे कोई बोल देना तेरे से नहीं होगा ना, मैं पागल हो जाता हूं। जैसे बोलता ना, मतलब क्या बोलते, मेरे ना मैं आग पिघला हो जाता हूं।
मैं बिल्कुल नहीं समझ पा, मैं बिल्कुल नहीं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हूं। मैं सफलता की गोली मारने के लिए रेडी हूं। उसको पूरा उसको गोली मारेंगे हम सफलता का। बोल के कोई दिखा। 29 लोगों को बुलाया था मैंने मीटिंग में, पहला मीटिंग में 22 लोग मेरे मुंह पे मना करके चले गए। रिवेंज ले रहा हूं मैं उस 22 लोगों के ऊपर करके दिखाने का। अभी भी मेरे अंदर में वो आग है, वो 22 लोगों को दिखाने का आग, पागलपन। जब इस बिजनेस को लाया, मैंने जो बिजनेस मेरे पास में आया, मैंने कितने लोग मना किए, सबके ऊपर गिन गिन कर रिवेंज ले रहा हूं। आप अल्टोस बिजनेस में ज्वाइन किए होंगे तो आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये नहीं चलेगा, रिवेंज लो। लोग छोड़ के चले गए होंगे, रिवेंज लो उनके ऊपर। सबके ऊपर रिवेंज लेने की आवश्यकता है। आपका बीवी, आपका बच्चा, आपका मां, आपका पिताजी, आपका भाई, आपका बहन, जो व्यक्ति आपको बोला तेरे से कुछ नहीं होगा तो निकम्मा है, गलत हो गया डिसीजन, रिलेटिव ने आपको छोटा करके दिखाया, इस बार एनिवर्सरी में आपको वाइफ को कुछ गिफ्ट नहीं दे पाया। भले बहुत सारे माता है, बहुत सारे लेडी है जो कुछ नहीं बोलते हैं। अगर आपको खराब लगा, खुद के ऊपर रिवेंज लो। अरे तू दे नहीं पाया तो करके दिखाए। मैं कोई नकारात्मक चीज करो करके बोल नहीं रहा हूं, सकारात्मकता के कारण ढूंढ लो। क्या कारण हो सकता है? कोई एक तो बोलेंगे मेरा ये कारण है। जैसे कोमल जी बताते हैं कि उनकी जो वाइफ, उनके जो मदर है, वो दूसरे के घर में काम करती थी। ड्यू रेस्पेक्ट बोल रहा हूं, ये उनका कारण हो सकता है इस बिजनेस करने का। क्या बोलते हैं घनश्याम जी? ये कारण हो सकता है। चुनू जी बोलते हैं कि मेरी बड़ी बेटी 10 रुपया मांगी कि पापा 10 रुपया दोगे कि आइसक्रीम खाने को मन कर रहा है। जिसको जन्म किया, जिसके हाथ को चूमते हुए बोले थे कि ये बड़ा होके राजा या रानी बनेगी, उसको 10 रुपया मांग रहा है, देने की क्षमता नहीं है। वो कारण हो सकता है ये बिजनेस को करने की। घनश्याम जी के पास में लोन था, बड़े लोन था, घर बेच दो लोग बोल रहे थे। कारण हो सकता है इस बिजनेस करने का। माय डियर फ्रेंड, आपके कारण क्या है? आपके कारण बताओ, फाइंड आउट करो। 1 2 3 कारण आज फाइंड आउट करके इस पूरी से जाओ। मैं तो इसके लिए करूंगा, इसके लिए तो मैं पक्का करूंगा यार, पक्का करूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। कौन है कारण? कौन बताएगा? कोई बताएगा क्या कारण इस बिजनेस? आप बताओ, किसके लिए करोगे आप बिजनेस? उनको माइक्रोफोन दो। हाँ, रियल कारण बताना। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे। रियल कारण किसके लिए करोगे आप काम? बताओ। सर, मैं कोविड के समय जब हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा था तो मेरे एक सर्जन के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई। ओके। वो काफ़ी रिच पर्सन्स है, डॉक्टर जो है ड्यूटी डॉक्टर्स थे। तब कोविड में जब मेरे को सैंपल प्रोसेस करने के लिए बोले तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैं लैब इंचार्ज हूँ, सीनियर वहाँ पे। पास ले लो। तो मुझे बोला गया है कि डॉक्टर जी का फ़ोन आया कि मेरी मम्मी मदर इन लॉ आए हैं, उनको बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो उनका सैंपल्स कलेक्ट कर लेना। तो कोविड के समय मैंने हमारे हॉस्पिटल में कुछ रूल रेगुलेशंस है, जिस किसी भी ऐसे कुछ प्रोसेस आता है तो उनके एक इमरजेंसी कोविड पर्सन्स वार्ड है, वहाँ पे सैंपल कलेक्ट करना है। तो डॉक्टर ने उस समय गुस्से में बहुत सारे हेड ऑफ इंचार्ज को कॉल किए कि उसने मेरे मदर एंड लॉ की सैंपल नहीं लिया। तो मैं जब उसने बोला तो मैं सैंपल लेने के लिए गया। तो सैंपल लेने के लिए जब गया तो फिर ऑलरेडी वो मेरे चैम्बर में बैठे हुए थे। तो उसके पास ऑलरेडी बहुत बड़े सर्जन हैं, सर्जन होने के साथ साथ उनके पास बहुत सारे पैसा भी है और ऑलरेडी वो मर्सिडीज बिलोंग करते हैं। तो उस दिन हम लोगों की बहुत ज़्यादा चीज़ें बहस हुई, लेकिन मैंने उसको इतना ही बोला, सर ऑल ऑफ टू जितने भी हमारे रूल रेगुलेशंस है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप लिमिट क्रॉस न कीजिए, क्योंकि आप भी ड्यूटी डॉक्टर्स हैं और मैं भी ड्यूटी स्टाफ हूँ। तो उसने मुझसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी दी उस समय पे। तो फिर मैं एक ही चीज़ बोला, सर आई एम वेरी सॉरी, अगर आप ऐसा बात करोगे तो मैं इस हॉस्पिटल में अभी नहीं काम करूँगा। लेकिन उस समय गलत था मेरा उस समय जगह पे छोड़ना, क्योंकि बहुत सारे कोविड पर्सन वहाँ पे एडमिट थे। फिर 48 घंटा हमारा लैब बंद था
लेकिन जितने भी डॉक्टर्स हमसे रिक्वेस्ट किया, फिर हम लोग आए, फिर हम लोग लैब को स्टार्ट भी किए। उसके लिए मैंने डॉक्टर से भी सॉरी बोला और सर ने भी सॉरी। आपने मुझे अभी बताओ, आप इस बिजनेस को करोगे, इसका कारण क्या है? कारण ये सीधी है, मुझे 2 शब्द में बताओ। कारण ये है कि मैं उनसे भी बड़ा बनना चाहता हूँ, उनसे भी बड़ा जगुआर मर्सिडीज बड़ी बस खत्म, बस एंड, इसको लिख लो, ये मेरी कारण है, डॉक्टर से बड़ा बनूंगा, खत्म काम। और कौन है जिसको कोई ऐसे कोई सिचुएशन उनका लाइफ में बना है, वो उसका डिसीजन है? बताओ सर, माइक्रोफोन उनको दो। मुझे ना 2 शब्द में चाहिए, ज्यादा नहीं पढ़ा करना प्लीज, ओके? समय की कमी है। एकदम नीट एंड क्लीन बताना। किसके ऊपर रिवेंज लेना चाहते हो? वो डॉक्टर के ऊपर रिवेंज लेना चाहते हैं। पॉजिटिव रिवेंज, मारना नहीं, पिटना नहीं, गोली नहीं करना, सपोर्ट होकर उनके सामने खड़ा हो जाना, बस यही हमारा सबसे बड़ा रिवेंज है। बताओ सर। सर मैं सरपंच चुनाव में हार गया था। हार गए थे आप, वेरी गुड। तो जिसके साथ मैं हार गया था वो गांव का प्रमुख भी था और गांव का पुजारी था, पटेल भी था, और उसके साथ मैं 8 वोट में हार गया सर। बहुत सारे लोग बोले तुम तो, वो तो गांव का पटेल है, गांव का उसका मान सम्मान मिल रहा है, तुम छोटा आदमी हो, तुम कभी जीत नहीं सकते, इस टाइप का मुझे बहुत सा नेगेटिविटी मेरे साथ। तो आपको उनको दिखाना है, तो मेरे को उससे जो है सैकड़ों गुना ज्यादा पैसा कमाना है, और गांव के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरपंच भी नहीं कर सकता, उसको सहयोग जो है इस टाइप का, मैं गरीब व्यक्तियों को सहयोग करने के लिए मैं काम करूँ। पक्का? यस पक्का ना? यस। तो भूल तो नहीं जाओगे? नहीं सर, मैं ये कमिटमेंट कर लिया हूँ सर, और मैं चलो चैलेंज धीरे धीरे जो है उससे मैं पहले कार भी ले चुका हूँ इस बिजनेस के माध्यम से, और आगे चल के मैं जो है मर्सिडीज बैंक जैसे कार लूंगा। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिखाना है सर, और क्या कारण हो सकता है? कभी ऐसे होगा मार्केटिंग के लिए आप निकले होंगे और आपने पैसा आपके पास में नहीं होगा, जो पसंद है वो नहीं ला पाए होंगे, ऐसा भी हो सकता है कोई? मैडम आप कुछ कारण है आपके पास में, सॉलिड कारण बताना जिसमें इमोशन हो, बताइए। मेरी बेटी है, हाँ जी, 6 साल बेटी की। कितने का? 6 साल। 6 साल की, हाँ। वो बोलती है कि मैं 2 साल लॉकडाउन है तो मेरी बहन के घर भेजती हूँ, तो उसका घर जो है प्रॉपर मतलब सुख सुविधा से संपन्न है, और हम लोग छोटा सा घर में रहते हैं। तो मेरी बेटी बोलती है मम्मी मम्मी महल में, उनको भी मम्मी बोलती है, वो महल में क्यों रहते हैं और हम लोग झोपड़ी में क्यों रहते हैं? आपको खराब लगता है? लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। अगर लग रहा है इसके मतलब आपके अंदर में ना, आपके अंदर में ना ब्लड है, खून है। जिसको लगता नहीं है, बहुत सारे लोग मैंने देखा, ठीक है क्या हो गया, उनके ऊपर वाला जो दिया दिया, हमको जो दिया दिया, तो फिर कुछ नहीं है। आग खराब लग रहा है ना, बड़ा करना चाह रहे हो, पक्का करके दिखेंगे। लिख लो इस कारण को, इस कारण को पूरा करना है। सपने बेटा का हो, सपने बेटी का हो, सपने माँ का हो, सपने पिताजी का हो, सपने बहन का हो, सपने मैं पूरा करूंगा, ये कमिटमेंट। और कोई सॉलिड कारण? हाँ जी पटेल जी, सॉलिड कारण बताना जिसमें इमोशन हो। जब मैं शुरुआत में सर, अभी जब बोले तो पहले से इमोशनल हुए मैं, जब मैं शुरू में रायपुर आया था तो पानी दो। शुरुआत में मेरा रायपुर शहर में एंट्री हुआ था तो कोई जान पहचान नहीं था, तो हम लोग 3 फ्रेंड थे, तो हमारे गांव से भी कुछ लोग आए हुए थे, तो हमने पहले गांव से तो कॉल किया उनको कि हम रायपुर आ रहे हैं करके, और जैसे हम रायपुर बस स्टैंड में पहुंचे फिर कॉल किए कि हम बस स्टैंड पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। फिर उस समय हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, और उस समय मोबाइल भी नहीं था समथिंग हमारे पास में, 2013 की बात है। तो मैंने किसी से मोबाइल लेकर के, नहीं मोबाइल था ही नहीं, तो मुश्किल से रात में किसी का मिला कोई आदमी जो है, तो हम उस समय छत में रुके थे सर, मतलब कोई जान पहचान का नहीं था। छत मतलब? छत के ऊपर में। ओके। जी, तो रात भर सोए नहीं मच्छर के कारण। अब रायपुर शहर में जानते ही हैं, 3 दिन तक लगातार रूम ढूंढे और रूम मिला ही नहीं, 3 दिन तक सर। और उस समय खाना पीना ठिकाना ये कुछ था ही नहीं। तो एक चीज मेरे को यहाँ पे क्लियर हुआ, उस समय मेरे को रूम नहीं मिला था, लेकिन अब मैं अल्टोस से वादा करता हूँ, और अल्टोस से मैं इतना बड़ा बंगला बनाऊंगा रायपुर में कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बेचलर हैं या जो भी हैं, उनको मैं रख सकूं किराए से सर। यानी कि आपका भी ड्रीम है कि जो बंगला। मुझे
रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं एक बड़ा घर बनाऊंगा। जी ये आपको इमोशन को टच कर रहा है। जी, ओके, बहुत। थैंक यू। और कोई? जी, आज खोल के बोलो यार, दर्द को खोल दो, आज पूरा निकाल दो वो कारण, जो कारण के कारण लिख के जाओगे, आप बिजनेस करोगे। जब कारण नहीं निकले तो कैसे होगा? क्यों आप बहन जी, क्यों आप ये बिजनेस को करना चाह रही हैं? सर मैं जब 12th पास की तो हमारे यहाँ एक स्टील प्लांट है, वहाँ कुछ तरह आते थे जो सहायता समूह होती थी, तो उनको देखते थे, उनका 50,000 एवं उनका समूह पे पास ले लो, हाँ। 50,000 ऊपर एवं उनका ये था। तो उसको ना मेरी जो बड़ी बहन थी, अनएजुकेटेड महिलाओं को देखती थी, उनका बिजनेस संभालती थी बिना जॉब के। तो उनकी शादी हो गई और मुझे जॉब की नीड थी, तो मैंने बोला सर ये जॉब आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो खोज रहे थे। तो बोले नहीं ये तो कर ही नहीं सकती। यानी कि आपने एक जॉब के लिए आपकी रिक्वायरमेंट था और आपने बोली कि मुझे जॉब दे दो, लेकिन आपको रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं पे सर हमारे घर पे बोले कि ये नहीं कर सकती। और दूसरा एक रीजन ये है कि मेरी शादी तय हो गई थी, तो मेरी हेल्थ काफी हुआ था, मैं बहुत मोटी थी उस टाइम, तो शादी लगभग सारा तय ही हो गया था। फिर उस लड़के ने बोला मुझे इतनी मोटी लड़की से शादी नहीं करनी है, तो मुझे सर इन लोगों को दिखाना है कि कुछ कर सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई? जी सर, अगर मैं बचपन की बात करूं, मेरा नाम नरेश चौहान है और मेरी बचपन गरीबी में गुजरी। जब पढ़ाई करता था सर, तो खूब मेहनत भी करता था और जितने भी बोर्ड क्लास है सर, उसमें मैं टॉपर था। मेरे जितने भी क्लासमेट हैं वो सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो मेरे को चैलेंज करते थे कि ये भी बड़ा अधिकारी बनेगा, और घर वालों का सपना भी था कि ये पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा रहा सर कि मैंने देखा जो नौकरी कर रहे हैं वो भी गरीबी में जी रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं वो भी गरीबी में जी रहे हैं। तो पढ़ाई समय ये डायरेक्ट सेलिंग मुझे मिला सर, लेकिन जिस डायरेक्ट सेलिंग को मिला और उस डायरेक्ट सेलिंग से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं ITI वगैरह पढ़ाई लिखाई छोड़कर रायपुर चला आया। और रायपुर में मैं अकेले आया सर, और जहाँ पे मैं रुका करता था वहाँ पे मैं एक बाल्टी पानी 2-2 रुपए में खरीदा करता था सर। वहाँ चौकीदारी किया हूँ और खाना बनाने के लिए सर, जो बाल में लगाने वाली आंवला का तेल, उससे भी खाना बनाया है सर। तो रायपुर आने का मुख्य वजह है मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है और नंबर 1 बन के दिखाना है सर। कुछ समय बाद मैं आउट ऑफ रेंज रहा, उस डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ दिया, फिर मैं RTO में आया। RTO में मैं विजुलाइज किया करता था, खूब पैसे तो कमाऊं। आपकी कारण क्या है बिजनेस? कारण ये है सर, मैं खूब पैसे कमाऊं और लोगों का भरपूर सहयोग करूं सर। तो क्यों कमाओ? इसलिए कोई कमाऊंगा आपको सर। मारा, कोई आपको पीटा, कोई आपको गाली दिया, कोई मुझे- इज्जत आपका उतारा, जी। कोई कपड़ा उतारा, वही तो सुनना चाहता हूं जी, मैं। जी। वही कारण आपको चाहिए। मुझे अपने परिवार में सर हाँ। अपने आप को बेस्ट साबित करना किसके है, सामने साबित करना? अपने परिवार तो रिलेटिव। परिवार वाले ने बोले कि तू बेस्ट नहीं हो। जी सर, हाँ तो बोलो ना। जी ये सर। परिवार वाले बोले तू बेस्ट नहीं है, मैं बेस्ट करके दिखाऊंगा। सीधा बोलो। बिल्कुल सर। रिवेंज रूट के ऊपर। बिल्कुल। रिवेंज रूट के जी सर। ऊपर। मेरे परिवार में बोले तो तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, मैं रिवेंज लेने के लिए चाहता हूँ। बताओ यार, इतने डरते हो क्या हो? कारण को ढूंढो, जब तक कारण ढूंढोगे तब आगे बढ़ोगे। हाँ जी, हाँ जी, जी, एक मिनट। ये बोले नहीं, डर रहे लोग। मेरा यह कारण है कि मैं मतलब जो स्टूडेंट सोचते हैं कि हम लोग पढ़ाई करते करते इस मतलब पार्ट टाइम बिजनेस नहीं कर सकते, उन लोगों को लगता है कि मैं बिजनेस करूँगी तो मेरा पढ़ाई नहीं हो सकेगा। तो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग पढ़ाई कर पार्ट टाइम मतलब बिजनेस कर सकते हैं, और इसे मैं क्लास 10 की मेरिट टॉपर कर बताऊंगी। तो आपको कौन बोला आपने पढ़ाई के साथ में नहीं कर पाओगे? मेरे को मतलब मैं जब प्लान बनाने जाती हूँ तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं। कौन है फ्रेंड्स हो? क्या नाम है उनका? कौन मना किया? जी सर, नाम तो नहीं। चलो ठीक है, नाम मत बताओ। कौन मना तो कोई किया है? ये सब तो उसके रिवेंज लो। हाँ, तो उनसे बदला लेना है। उसके बदला लेना है आपको? क्या लेना है बदला? क्या करना है? सर जी, उनको बताना है कि हम लोग पढ़ाई करते करते पार्ट टाइम कर सकते हैं। मेरे पार्ट टाइम क्या करना है? पार्ट टाइम करके क्या होगा? 1000 रुपया, 2000, क्या दिखाना है उनको? कितना पैसा कमाना है? क्या दिखाओगे उनको, आपका फ्रेंड को? मतलब हम लोग कम उम्र से बड़ा अपना जो सपना है। कौन सा सपना? क्या दिखाना चाहते हो? सीधा बोलो ना कि लाख रुपए इनकम करके मैं उनका घर जाके मिठाई लेके आना चाहता हूँ, यही तो मेरा सपना है, यही तो मेरा ड्रीम है। बोलो ना, यही तो चाहिए। हाँ। लाख रुपए कमाऊंगा, उस फ्रेंड के घर में जाऊंगा, उनको मैं मिठाई का पैकेट लेके आऊंगा, उनको धन्यवाद दूंगा, मुझे छेड़ा था देख। यस सर। यही तो चाहिए। हमको कोई छेड़ दे तो फिर देखें। टारगेट ये बनाओ। यस सर। हम दवाई के बाद
मुझे मारो, मुझे पीटो, मुझे काटो, मुझे गाली दो, मेरा इज्जत उतारो, उसके बाद में देखो ये टारगेट लेके जाओ, आओ गाली दो मुझे। कोई भी व्यक्ति को प्राप्त दिखाते हुए गाली देता है, दे गाली दो और मुझे मार, मुझे पीट, मुझे जरूरत की बंदे दिखाऊंगा आपको आपके सामने, रुकूंगा नहीं। तब तो पागलपन है, तब तो काम है। अरे नॉर्मल लोग दौड़ते हैं, गाड़ी करते हैं, गाड़ी करते हैं, वो तो सब कमाने पीछे चलेगा। आपका कारण ढूंढो, कारण ढूंढो। जब तक आप कारण ठीक से नहीं ढूंढोगे तब तक काम नहीं होगा। यहाँ पे साथ में पूछ रहे बोलिए। हाँ जी माता जी, क्या कारण है आपका? क्योंकि मेरे बच्चे लोग को मेरे को आगे बढ़ाना है और मैं दिखाना चाहती हूँ कि एक अकेली लेडीज अपने बच्चे को बहुत आगे ले जा सकती है। और मुझे अल्टोस प्लेटफॉर्म मिला और आप मिले, आपकी बातों को सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं इसमें आई हूँ और आगे बढ़ा चुकी हूँ। 5 लोग का लोन हो गया था मेरा बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए, तो मैं वो लोन भी फ्री हो गई हूँ। और मुझे यहाँ मुझे हर चीज मिला है। और जो लोग मेरी डेढ़ सास बोलती थी मेरे हस्बैंड के फोटो को देख के कि मेरे भाई को बदनाम मत करो, अल्टोस कर रहे हो तो करके, मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन आज वही डेढ़ सास बोलती मेरे लिए सोने का गला का खरीदो, तो मैं बोली जिस अल्टोस के बारे में आप मुझे करने नहीं दे रहे थे, उसी पैसे के लिए आप लोग क्यों बोल रहे हो कि मेरे लिए सोने का गला का खरीदो करके? तो उन लोग का फिर मुंह बंद हो गया। दो खरीद के एक मांगे तो दो दो। यस सर जी, मैं आपको जो लोग आपको रोके हैं, जो लोग आपको पकड़े हैं, जो आपको जो है ना वो रोकने की कोशिश की है, सबको डबल गिफ्ट देने का ट्राई करो। उसको डबल गिफ्ट देंगे, डबल मिठाइयां देंगे उसको। अरे सफल वही है जो सफल होने के बाद, कामयाब होने के बाद में झुकता है। और वो कौन सा सफल व्यक्ति है जो सफल हो गया और ऐसे सर उठा के चल रहा है? हम ऐसा व्यक्ति बनाना नहीं चाहते, ऐसे व्यक्ति होना भी नहीं चाहते। बहुत सफल हो लेकिन झुके रहो। क्या बोल रहे हैं? उनको डबल दो। उनका गले का मांग रहे हैं तो कान का भी दिया करो। इतना बड़ा बनवा, ठीक है ना? और बताइए। हाँ सर जी, मेरा सर कारण ये है कि सर मेरे मोहल्ले में सर अभी डेट में ना हर घर में सर लगभग ना सभी लोग घर अभी घर सर पक्का घर मकान बन गया है। लेकिन मेरा सर जो घर है आज ना मिट्टी घर है और मेरे पास उतना जो खेती नहीं कि मैं खेती को ना बेच के घर बना सकूं। लेकिन मेरे को सबको दिखाना है कि घर कैसे बनाते हैं। क्या प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है सर, लोग चैलेंज कर रहे हैं कि आप कौन चैलेंज किया हो? मोहल्ले वाले चैलेंज कर रहे हैं सर जी। क्या बोल रहे हैं? कि आप 1 लाख रुपए इनकम बोलते हो, लोग के दिखाओ बोलते हैं। अगर आप दिखाते हो हम लोग काम करने को तैयार होते हैं बोले। उनका भी आईडी बना हुआ है। आपको आग लगा जब बोला वो क्या हुआ आपके साथ में? मैं बोला कि आपको 2021 के एंड तक आप मैं 1 लाख रुपए इनकम दिखाऊंगा। वो बोले कि अगर दिखाते हो माने हम लोग भी इसमें अल्टोस में काम करेंगे बोले हो सर। तो उनको दिखाना है मेरे को सर जी। आपको खराब लगा वो तो बोला तेरे से नहीं होगा? नहीं वो खराब लगा सर जी। फिर ऐसा नहीं बोला तो ऐसे लोगों को ढूंढो जो बोले आपको। नहीं है सर, बहुत सारे सर। कौन है? कितने लोग हैं? बहुत क्या बोला? पूरा कैसे सर बोला? हमारे किस टोन में बोला? किस व्यक्ति किस समय में बोला? मेरा सर पूरा उस बंदे के नाम, उसका फोटो, उसका शर्ट की कलर याद आना चाहिए कि तब मैंने ये बिजनेस के बारे में बताने के लिए गया था और मुझे बोला तेरे से नहीं होगा। पूरी कलर याद रखो, उसका फोटो फ्रेम करके लगा दो। इसको तो दिखाना है, इसको तो मुझे दिखाना है। मोहल्ले में सर उसको सर बेटी को बिशु काट दिया सर। लेकिन मेरे फोन के बुलाए थे और मैं उसको तुलसी पाउडर दिया, फिर ठीक हो गया। उसके बाद में ना बोले कि एक झाड़ फूक वाले भी आए थे तो वो बोले कि आपके दवाई ठीक नहीं हुआ। हमारे वो नहीं सुनना चाहता, मुझे बताओ इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कौन सा कारण है? हमको सर उसमें दिखाना है कि कैसे। किसको दिखाना है? मोहल्ले वालों को सर जी। कौन है मोहल्ले वाले में? कौन को गाली दिए? अल्टोस को सर 6 महीने कौन को गाली दिए? किस लैंग्वेज में गाली दिए? किस टोन में गाली दिए? अगर नहीं दिए तो बोलो, कुछ गाली देने वाला लोग रेडी करो। कामयाब होना चाहते हो? ओके सर जी। आपको गाली नहीं पड़ा, आपको मार नहीं पड़ा, आपकी इज्जत नहीं उतारा गया, तब तो काम नहीं कर पाओगे। बेइज्जती चाहिए सर। क्या बोल रहे? कुछ गलत बोल रहा है क्या? बेइज्जती नहीं हुआ आपका तो करोगे कैसे तुम काम? तेरे बीवी के सामने बेइज्जती होनी चाहिए। सास ने बोलते ढंग के दामाद नहीं मिले यार, तो बहुत बेइज्जती होनी चाहिए। रिवेंज लो उनके ऊपर। बताओ वो कारण, बताओ मुझे। आज वो कारण को ढूंढ के जाओगे ना तब कोई नहीं रुक पाएगा। मैं बता रहा हूं कोई। अगर ऐसा कारण अभी बना नहीं है तो बहुत सारे लोगों के बिजनेस के बारे में बताओ, बनने दो।
कुछ हुआ ही नहीं अभी, बनने दो और गर्मी में चल जाओ। ये जो एवरेज जिंदगी जीते ना हम लोग ने, मतलब क्या है कि बड़े डिफेंसिव हो के, डिफेंसिव जैसे तैसे करके मैनेज करेंगे, हटो उस लाइफ से। सबसे बड़ा एनिमी का नाम है हम लोग जैसे तैसे करके चलना। बड़ा दवाई मचाना चाहिए यार। हर व्यक्ति आया है, जीवन में जिया है तो मरेगा कहाँ? आप भी जाओगे, सब जाएंगे, दुनिया में हर व्यक्ति जाएगा। अरे जितने समय मिला ऐसा काम करके जाएंगे कि काम को भी गर्व हो कि कोई किया था। अल्टोस बिजनेस भी ऐसी ढंग से करो कि यार वो अल्टोस को भी ना गर्व हो कि कोई किया था, कि कोई कर रहा है, कोई है। अरे सब कर रहे मैं भी कर रहा हूं, सब दौड़ रहे मैं भी दौड़ रहा हूं, सब पैसा कमा रहे मैं। अरे काय को छोड़ो सब। एक बार शाहरुख खान जो है, शाहरुख खान ने उनकी मदर को बोले कि मदर साहब, मतलब मम्मी, मुझे एक्टर बनना है। उनकी मदर बोलते हैं कि यार आप तो कद आपका छोटा है, अमिताभ बच्चन जैसा कद बड़ा करो। शाहरुख खान बोलते हैं कि मैंने लटका, मैंने छटका, लेकिन कद नहीं बढ़ पाया, कद नहीं बढ़ पाया। तो मदर के पास में पहुंचा और मैंने मदर को बोला कि मदर मेरा तो अमिताभ बच्चन जैसा कद नहीं बढ़ा। तो मदर साहब वो इंसार दे रहे हैं कि मैं उनके फिजिकल कद के बारे में नहीं बता रहा था, उनकी काम की कद के बारे में बता रहा था कि आप ऐसा काम करो कि जैसा आपकी जो काम आप कर रहे हो वो काम को भी गर्व हो कि कोई किया है उसको। और उसके लिए आपको आग चाहिए, उसके लिए आपको कारण चाहिए, उसके लिए आपको दुख चाहिए, उसके लिए आपको दर्द चाहिए। जिसको दुख नहीं है, दर्द नहीं है, वो कभी नहीं बड़ा कर पाएगा। मैं गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं। कभी कभी लोग डर जाते ना, अरे मुझे बताओ, एक बढ़िया हीरो को बढ़िया सा पैथेटिक सीन दिया जाता है। पैथेटिक सीन समझ पा रहे? रोने वाला, दिक्कत आने वाली, परेशानी आने वाली, चैलेंज आने वाली, मार खाने वाली दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? नॉर्मल सब लोगों को नहीं दिया जाएगा वो, क्योंकि उसको पता ही है रोल वैसे नहीं कर पाए नहीं पाएगा। क्या कारण है बताओ? महेश जी आप आपका कारण बताओ, बताओ आज वो कारण, किसके ऊपर रिवेंज लेना चाहते हो? जी सर, जी दो उनको माइक, आप बताना चाहते हैं, बताइए। चले बताइए, सही रीजन बता दो। जी सर, मैं डॉक्टर यशवंत साहू और पामगढ़ से। सर मेरे काफ़ी रिलेटेड लोग, सभी लोगों के पास कार है, और कार में कहीं जाते हैं, अगर मेरे मम्मी पापा भी कहीं शादी छट्टी में जा रहते हैं तो लोग छोड़ने को बोलते हैं, तो लोग अपने गाड़ी में, अपने कार में बैठाने के लिए बहाना बना देते हैं। यानी कि आपका मम्मी को आप दूसरे की कार में बैठाना चाह रहे थे और वो नहीं बैठाया, नहीं बहाना बनाया? जी सर। अच्छा, तो क्या लगा आपको? तो मेरे को यहाँ लगा सर। कहाँ? यहाँ दिल में सर। तो क्या करना चाहोगे? मैं जनवरी में स्विफ्ट डिजायर कार ला रहा हूँ सर, तो ये ऑटो सिस्टम के माध्यम से। मम्मी को बैठा के मिठाई के डिब्बी लेके बिल्कुल सर, उन लोग के घर जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा, और सबके जो मेरे को छोड़ दिए वो सबके घर में मिठाई जाएगा। कौन सा मिठाई? ये अपनी कार का न्यू स्विफ्ट डिजायर का। स्विफ्ट डिजायर, तालियां। और कोई? हाँ जी महेश जी, जला देंगे। हाँ जी बताओ। सर ये बिजनेस में अपने मिसेस के नाम से कर रहा हूँ। आप हमें समझते रहते हो। जी जी, दर्द है अंदर में? नो तो दर्द ये है सर कि मैं ये बिजनेस अपने मैडम लोकमणि साहू के नाम से कर रहा हूँ। और लोकमणि साहब जब मेरे एंगेजमेंट शादी के लिए जब रिश्ता तय हो रहा था, तो बहुत सारे लोग ने, उसके रिश्तेदार जैसे मेरे ससुर ने, मेरे फादर इन लॉ स्वयं मना किए थे कि इसके साथ मत करो। मेरे और उसके जो बुआ है, उसके जो भी उसके बहन है, सब लोग मना किए थे, लेकिन वो राजी हुई। और मैं यही कारण बना लिया हूँ कि उसको इस टाइप से बनाऊंगा, उसके नाम से लोग जानेंगे कि आज एक डिसीजन लिया था कि आज तुम्हारे बहुत। यानी कि उनको जो दुनिया वाले बोलते थे गलत डिसीजन, हाँ। उसको इतना बड़ा बढ़िया डिसीजन करके देखोगे कि लोग तारीफ करेंगे। पहले बहुत संकुची थी और आज स्टेज में आके दहाड़ती भी है सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई कारण? मैं कौन सा कारण में ढूंढ रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया अभी लगभग? बताओ और कोई कारण। जी बहन जी। नमस्कार, मेरा नाम भारती पटेल है, मैं रायगढ़ से हूँ सर। सर मेरे रिलेटिव वाले ही सर मेरे मम्मी पापा को बोले कि क्या कर रही, हॉस्पिटल में जॉब करती थी और इसको छोड़ के आज घर घर जाने का काम कर रही है, घूमने का काम कर रही है सर, इतना मतलब बोलते हैं सर। तो आपके मदर को, मेरे मम्मी को सर, और रिलेटिव लोग बोले? जी सर। तो फिर तो उनको अच्छा सफल हो के ओटी मर्सरी जैसे तो मदर ने क्या बोले? नहीं तो वो सर वही जाने, अपना काम वो करेगी, अच्छा काम है ये, मतलब
इसमें अच्छा मिलेगा आगे सफल। मेरी मम्मी सर रायगढ़ के मीटिंग में उनको बिठाई थी सर, मेरे सिस्टर को, मेरी मम्मी को, तो देखी सर 1 लाख की इनकम, 3 लाख की इनकम सर, तो उनको बिलीव हो गया सर। लेकिन अब उनको बताई तो अगला नहीं जानने वाला तो नहीं समझेगा सर इसको। तो आपको लोग मना किए हैं? जी सर मना कर, अपमानित किए हैं? जी सर एक महिला हो के आप महिला हो के बिजनेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? करना नहीं चाहिए। जी सर घर घर जाने का काम कर रहे हो, घर घर जाने के काम कर रहे हैं, रात को आते हो जाते हो। रात क्यों आते हो? जी सर इज्जत का भजिया उड़ा दिया। जी सर एक बहू बेटी हो के सर, बहू बेटी हो के दूसरे के घर में जा रहे हैं। और सर उनको मैं सफल हो के ओटी मर्सरी जैसे अच्छा घर बंगला बना के सफल हो के दिखाऊंगी सर, उनको सपने साकार करके दिखाऊंगी सर। कैसे दिखाओगे? सर सपना उनको ना सर अच्छा, जो लोग मना किए हैं, आप ऑडी मर्सिडीज में क्या होगा? उनके यहाँ सर कार में जाऊंगी, मिठाई लेके पहले ऑडी मर्सिडीज खरीदने के समय में शोरूम बुलाना। जी शोरूम बुलाना उनको। जी सर लेटर देके शोरूम बुलाना, गाड़ी भेज के शोरूम बुला लेना। जी सर चलो मर्सिडीज खरीदने जा रहे हैं। जी सर कर लोगे? यस सर पक्का? यस सर। और भी लोग बहू मिलेंगे आपको? जी सर भजिया उड़ाएंगे आपका? जी सर बेइज्जत करेंगे आपको, मैं बता जी रहा हूं। सर उनको सफल होके भी बताऊंगी सर, मैं दिखाऊंगी, मैं कर लेंगे इतना पक्का? कमेंटमेंट करती हूँ सर। चलिए आप बताओ, और कोई खोल के बताओ। जी जी सर लास्ट खोल के कारण को लेके आओ, मैं देश के लिए तो करूंगा ही करूंगा। नमस्कार सर। कारण बताओ। मैं नीचे में गरीबी में जीना नहीं चाहता हूँ, अब बीच में रहना नहीं चाहता हूँ। कि गरीबी में क्या प्रॉब्लम है? गरीबी में इतना देखा हूँ कि सर हक उसको बोलने से मेरा आंसू निकल जाएगा, इतना गरीबी झेला हूँ तो सर। चाहिए घनश्याम जी ने बता रहे थे ना, आंसू ही इसीलिए सबका दिखा मेरा है। कारण नहीं है, अपने आप में एक चैलेंज है कि मैं रायगढ़ से जब यहाँ आया हूँ पूरी, तो यहाँ से एक संकल्प करके जाऊंगा कि मैं रायगढ़ में जाकर तहलका मचा के काम करके दिखाऊंगा बोल के। चलो क्या करोगे काम? क्यों क्या तहलका मचाओगे? किसके सामने तहलका मचाओगे? अपने घर में मेरे बीवी जो बोलते हैं मेरे को, क्या बीवी बोले? रोकते हैं। क्यों? मैं क्या बोले रोक के? आज मेरे को बोल रहे हैं कि आप अल्टोस मत कीजिए। अच्छा। मैं आयुर्वेदिक दवा में करता हूँ, उसमें मेरे को बहुत प्रॉफिट हो रहा था, तो इसको इसमें रोक रहे थे, तो उनको मैं चैलेंज किया हूँ। किसको? अपने विशेष को। क्या चैलेंज किया? उनको अगर मैं मर दूंगा तो करके दिखाऊंगा। बिल्कुल दिखाऊंगा सर। क्या आस प्यारी जो करे सो जियत मर जाए, और थोड़ा सा सब्र रखो तो हम कार लेके आए। बोला हूँ सर। बोल दियो? हाँ पक्का? पक्का बोला। मैं तो बता रहा हूँ, किसी का रिवेंज लो ना लाओ, मिसेस के ऊपर जबरदस्त रिवेंज लेके सर हर सपना उसका पूरा किया हूँ सर, मकान भी बनाया हूँ, हर चीज, कार बाकी है सर। क्योंकि अगर उनको सपने देखने के लिए आपने प्रेरित कर दिया और उसका सपने को पूरा करने के लिए काम किया, ऑटोमेटिक सब कुछ। या हम उसको सपने देखने के लिए रोकते हैं, उनको सपने देखने के लिए रोकते हैं। तो मैं सर आपको पारस पत्थर मानता हूँ, और मैं आपको यहाँ छूने के लिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ से सोना बन के जाऊँ। दिखाएंगे सर, बिल्कुल दिखाओ। आज लिख के उसको व्हाट्सएप कर दो। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो और कोई कारण तो सच में आपके कारण है, ऐसा कुछ सिचुएशन बना है आपके लाइफ में? जी कौन? जितेन का कारण क्या है? दो उनको जल्दी दो, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी चलेंगे हम लोग। 2-3 ऐसा कारण चाहिए मुझे। सर मेरा सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में था। जब गवर्नमेंट जॉब को मैं छोड़ा तो मेरे जितने भी ऑफिस स्टाफ थे, जितने भी साथी थे, सब ने मेरे डिसीजन को गलत ठहराया। उस दिन मेरे दिल में बहुत चोट लगा था क्योंकि 100% लोगों ने गलत ठहराया। उसके बाद में मैंने कमिटमेंट ले लिया कि 5 साल में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपया कमा के दिखाऊंगा। और अल्टोस के आने के पहले तो आपको कौन बोला ऐसा? मेरे दोस्त हैं। क्या बोले दोस्त ने? देवेंद्र पटेल जी हैं, दयानिधि पटेल। चलो नाम नहीं बोलोगे तब भी चलेगा। बोले क्या वो? बहुत सारे दोस्त हैं। वो क्या बोले? तू नौकरी छोड़ के सबसे बड़ी मूर्खता कर रहा है, तू रोड में आ जाएगा। अच्छा जी, रोड में आ जाएगा। तो मैं बोला इस रोड के सामने में ना क लगा के करोड़पति बन के दिखाऊंगा। और 5 साल में 1.5 करोड़ रुपए कमाया सर।
मैं आज 3 गाड़ी ले चुका हूँ, 70 से 80 लाख का मैं घर बना चुका हूँ और कम से कम 50 से 60 लाख का मेरा शॉप है। आज वो देखते हैं तो उनका कलेजा तो फटता ही है, लेकिन उनको कलेजा फटाना नहीं है, अल्टोस में कुछ बड़ा करके उनको और खुश करना है सर। चलो बहुत बहुत यहाँ संतुष्ट नहीं हूँ, अल्टोस से बहुत बड़ा करना है सर। एक मर्सिडीज नहीं 3 मर्सिडीज ला के खड़ा करना है। धन्यवाद थैंक यू सर। और बताओ, और कोई बताएगा उनके कारण? जी राजेंद्र पाइकरा सर, क्या है आपका कारण? पाइकरा यस सर, आदिवासी। कोई बात नहीं। तो सर, मेरा कारण है मेरे कुछ पर्सनल फ्रेंड्स लोग हैं, क्लास फ्रेंड हैं, वो सभी अभी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो मैं इस काम को आपको क्या है मार्गदर्शक मिल गया, ग्रेट अपलाइन मिस्टर कुमार सर, उनके मार्गदर्शन से ये पूरा मैं यहाँ पूरा माइंड सेट कर लिया कि मेरे को इस पे डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में ही काम करना है। कोई कुछ बोला आपको क्या? यस सर, यस सर। क्या बोला? ये क्या फालतू इधर उधर घूमने का काम कर रहे हो? फालतू? जी यस सर। कौन सा फालतू? ये सब काम? जी यस सर। ये क्या तो आपको क्या लगा? फालतू सुन के क्या लगा? सपने वाली जिंदगी फालतू सुन के आपको क्या लगा? जी धक्का लगा सर। यस सर। दर्द हुआ? यस सर। अच्छा, कैसे बोला वो? जोर से बोला? नहीं सर। क्या टोन था उनका? हाँ हमको क्या ड्रेस पहना था? किस सिचुएशन में बोला? सब याद करो, सामने में खड़ा करो उसको, बोले तेरे को तो दिखाऊंगा। यस सर। इस प्रकार का काम चलता नहीं है और सबसे जो निठल्ले हैं और फालतू है ये वही लोग करते हैं। तो मैं अपने मन में ठान लिया हूँ सर, ये सबसे बेस्ट है। ये फालतू बोला वो? यस सर, यस सर। आपको फालतू बोला? यस सर। और परिवार से फालतू आदमी। हाँ, परिवार से भी ये फालतू इस प्रकार के काम। परिवार में भी बोले फालतू? यस सर, यस सर। फालतू काम कर रहा है फालतू आदमी? यस सर, यस सर। तो फिर कैसा लगा? कहाँ इधर उधर बढ़िया परिवार में कौन? घर में, हाँ परिवार का बड़ा सब परिवार बड़ा रहते हैं सर। बड़े रहते हैं। हाँ, तो उस परिवार में भी और समाज में भी अपना पर्सनल समाज में भी बोले फालतू? पैंकरा परिवार में भी अपनी अभी के डेट में कोई स्पेशल स्थिति नहीं है, तो हमारे पैंकरा समाज में भी नंबर 1 की स्थिति में पहुंच के यहाँ पर बेस्ट करके। तो पाइकरा समाज में सब आपको बोले फालतू फालतू? जी जी। बेकार काम कर रहा है? यस सर, यस। समय खराब? जी यस सर। लाइफ खराब? यस सर। घटिया आदमी? यस सर। बेकार? यस सर। इससे कुछ नहीं होगा? करेक्ट सर, करेक्ट सर। इससे कुछ नहीं होगा? मेरा एक डिसीजन है, मैं इस सिस्टम से हेलीकॉप्टर है ना गांव में उड़ाऊंगा, फूलों की बरसात करवाऊंगा और उनको सबको लगेगा कि यस ये पैंकरा बेस्ट है। तो पाइकरा को समाज में दिखाना है? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बताओ? और कोई? हाँ एनकेजी बताओ एनकेजी, आपको तो बहुत गाली पड़ा हो। यस। क्या बोल रहे हो? सर लगभग 2000 की बात है, जिसमें मेरी मैरिज हुई। मेरे पिताजी टीचर हैं और उस समय मेरे को जाना था ससुराल। तो ससुराल जाना था, तो ससुराल में साइकिल लगभग 20 किलोमीटर दूरी पड़ता है मेरा ससुराल जो है। तो वहाँ साइकिल में मैं सफर करके गया। ससुराल वाले बोले कि तुमको तो हम अच्छा घर सोच के दिए, तुम साइकिल में आए हो। उस समय मेरे को तमाशा लगा कि अब जीवन में कुछ करना है। फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में भी अच्छा अचीवमेंट आया लगभग। तो कैसे बोले आपने साइकिल लेके पहुंच गया? ससुराल में बोला? मेरे ससुराल वाले बोले, चाचा ससुर बोले कि चाचा ससुर बोले घर में सब कुछ है। क्या बोले? मतलब हम घर में सब कुछ है करके दिए, लेकिन तुम साइकिल से आए हो। आपके मुंह में बोल दिए? यस यस। और आपको बैठा के पानी वानी दे के बोले कि ऐसे ही? नहीं पानी वानी दिए, फिर बोले कि साइकिल से आए हैं करके, मतलब मजाक उड़ाया। तो मैं बोला ठीक है, एक दिन आज मजाक उड़ा लो, आने वाले समय में मेरे पास भी सब कुछ होगा। आपको दुख लगा? दुख लगा। फिर यस यस। आपका वाइफ भी साथ में थे क्या? नहीं वो घूमने के लिए गए हुए थे। तो मैं आया तो फिर उनको बताया भी नहीं, ऐसा ऐसा बोले हैं करके। फिर मैं बोला कि मेरे को कुछ करना है, तो फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अपने सपने को पूरा करना है, बाइक लेना है, कार लेना है, सब कुछ कार में जाकर दिखाऊं करके। फिर अच्छा इनकम भी हुआ, 2 लाख रुपए महीने की इनकम भी ले रहा था, लेकिन मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। उस समय सर ने मेरे को कॉल किया, सीआर सर ने। तो मैं बोला कि 2 लाख नहीं, मेरे को 20 लाख कमाना है। तो 20 लाख का जरिए मेरे को ट्रेडिशनल से दिख नहीं रहा था, तो मैंने अल्टोस को चुना। और अल्टोस में आने वाले लगभग 1 से 2 साल के अंदर में 2021 के अंदर में 20 लाख महीने की इनकम, 2022 के अंदर में 2 लाख महीने की इनकम। क्या वो चाचा ससुर को ही दिखाने के लिए इतना कुछ कि और भी कुछ है? सर पिताजी ने मेरे को बाइक नहीं दिया। पिताजी ने नहीं दिया? पिताजी पे भी रिवेंज, चाचा ससुर पे रिवेंज, और बस 2 लोगों को दिखाना है कि मैं भी कुछ करके रहूंगा। तो आपने जो प्लान दिखा तो लोग कुछ नहीं बोलते आप लोगों को? नहीं आज की डेट में बेकार, नहीं फालतू, नहीं वो घटिया, नहीं सर, लोग नहीं बोलते कुछ नहीं। वाह कितने लकी आदमी है। क्योंकि सर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि मैं आज के डेट में मार्केट में मेरा
अच्छा इमेज रेपुटेशन है। रेपुटेशन है। तो रेपुटेशन के बाहर गए नहीं आपने? नहीं, रेपुटेशन के बाहर अब गए भी हो, सब लोग जानते हैं कि साईं यार और गंगा कुल के नाम से। तो इसके मतलब अभी एनकेजी को और नीचे जाना पड़ेगा। नहीं सर, वहां जाओ जो आप 20 लाख रुपया करके दिखाना है, ये मेरा टारगेट है। 20 लाख महीने की इनकम। और मेरे पिताजी जो निकम्मा समझते थे उनको बड़ा बन के दिखाना, ये मेरा क्या बात है, ड्रीम। धन्यवाद धन्यवाद। और कोई? हमें लास्ट 2 सेकंड लेंगे, 2 लोगों का लेंगे बस। मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मेरा रिवेंज है सर। मेरे जितने फ्रेंड सर्कल में सब हाई प्रोफाइल है और मैं प्राइवेट जॉब था, कंपटीशन एग्जाम फाइट किया लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया उसमें। और वो लोग अच्छे जगह बड़े कोई डॉक्टर है, कोई RI है, कोई बड़े पोस्ट में है। जब भी हम लोग कहीं निकलते हैं या कहीं जाने का प्लान होता है तो उनके पास पैसे बहुत। मैं प्राइवेट जॉब वाला था तो मैं उतना प्रीफर कर नहीं पा रहा था कहीं भी। तो यहाँ लगती थी कि अरे यार वो लोग 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार दे रहे हैं और मैं 100 200 300। ये भी कहीं भी पार्टी शार्टी कुछ भी कराए तो तकलीफ यहाँ होता था। ये सबसे बड़ा मेरा ये कि मैं उनके साथ उनसे आगे निकलूं, बस ये मेरा सबसे बड़ा अल्टोस में आने कि आप आपके फ्रेंड के सामने छोटा बनते हैं। जी, मैं अपने आप को गिल्टी फील होता है, बहुत गंदा लगता है एकदम कहीं भी। तो उससे आगे निकलना है मेरा ये। कोई नौकरी कर लिया, पैसा है आपके पास में नहीं है तो गिल्टी फील होता है। रिलेटिव में भी वही है, आपका रिलेटिव कोई है अच्छे है और आप उसमें थोड़ी सी स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर गिल्टी फील होता है ना। पड़ोस में भी वही होता है। उन्हीं के लिए तो काम करना है। भूल जाओ कुछ दिन खुद के लिए, उन्हीं के लिए काम करो, दिखा दो उनको करें। मैं तो सच बता रहा हूं, मुझे कोई चैलेंज करे, चैलेंज कम होगा ना, मुझे कोई गाली गलौज कम करता ना, मैं तुमसे कम करता, मुझे कोई गाली दे दे, मुझे बोल दे तू 10,000 करोड़ की मालिक नहीं बोले, तब देखे। ऐसे लोगों को पैदा करो सामने, बोलो तू बोल, वो 2 शब्द बोले तो और उसको आग लगा दो, बोल तू और बोल मुझे, बोल और मुझे और बोल, मार तू चप्पल में मुझे महाराज, घर से निकाल दे। किसी को प्लान दिखाने गए तो उसको बोलो मुझे घर से निकाल दे तू, और वही घर से ही उसके उनके द्वार के सामने ही शपथ है कि आएगा गाड़ी, बजाऊंगा हॉर्न आपके सामने, छोटी नहीं बड़ी। ऐसे ही तो चाहिए लाइफ, ऐसे ही तो चाहिए लाइफ। मैं आपको बता रहा हूं, फिर बात समझ रहे हो नहीं? फ्रेंड ने मना किया, बिल्कुल मना किया तो मना किया, लिख लो, इसको दिखाना है। कारण ढूंढो, 3 कारण ढूंढो जो हो सकता है, जिसके लिए आप करना चाहते हो। बच्चे के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जो खाना चाहते, खिलाना चाहते, खिला नहीं पा रहे हैं, जहां पे रखना चाहते, रख नहीं पा रहे हैं, जिस घर में वो रहना चाहते, रह नहीं पा रहे हैं। अगर आप ऐसा है तो आप उसको कारण बना सकते हो। यार मेरे बच्चे हैं, मैं उसको पूरी सुख सुविधा देना चाहता हूँ। मेरा वाइफ है जिसने उनके घर द्वार, माँ बहन सब कुछ छोड़ के मेरे पास में आए, तो उनको मैं खुशी रखना चाहता हूँ। ये भी एक कारण हो सकता है आपका। माँ के लिए करना चाहते हैं, पिताजी के लिए करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं। तो कारण बनाओ कुछ जगह पे, जिसमें थोड़ी सी इमोशन हो, जिसमें थोड़ा सा डरावना भावना हो, जिसमें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सा फील हो, थोड़ी सी जब उसको बात को सुनते हो, समझते हो, आपको कहीं ना कहीं पे आपके अंदर में दर्द हो, और ऐसा आपने कारण 2-4 निकाल लिया तो बिजनेस आपका होगा। 3 कारण आप लोगों ने लिखना है। ओके, रेडी? चलिए कंप्लीट। कारण ढूंढेंगे। ये कारण हो सकता है कभी मेडिकल का इमरजेंसी हो, उसमें आप चिल्ड्रन की एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो सकता है। फैमिली फंक्शन में आपको कोई रिलेटिव आपको आके नेगेटिव कर दिया, यानी आपको गलत बोल दिया, या आपने गिफ्ट देने के समय में आपको छोटा फील हुआ, ये हो सकता है। आपके मालिक जो है, आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो, वो हो सकता है आपको गाली गलौज कर दे, वो आपको बॉस दिखाए, तो मुझे पसंद नहीं कोई बॉस, सच बता रहा हूं। कोई अपने बॉस बोला यार तू ये काम करेगा नहीं तो नौकरी छोड़, आपके ऊपर कोई आपने हाकिमगिरी किया, उसको कर सकते हो आप, उसके यानी कि उसको आप रिवेंज ले सकते हो। मैं ऐसा काम करूंगा कि मुझे नौकरी ना करना पड़े। शॉपिंग के समय में आपको जो देना चाहते हो आपके बच्चे के लिए, खुद के लिए आपने नहीं दे पाया, रिलेशन में कोई आपको कुछ बोल दिया, तो आपने इसको सब कारण बना सकते हो। अगर कारण आप फाइंड आउट कर लिया तो आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाब बनोगे, बड़ा सफल बनोगे और बहुत आगे जाओगे। रेडी है? तो अभी हम लोग ने टी ब्रेक करेंगे, टी ब्रेक करके जल्दी आना, फिर हम लोग